साउथ की फिल्म पुष्पा आपने देखी या नहीं? अरे वही अल्लू अर्जुन वाली फिल्म पुष्पा 1 और पुष्पा 2, जिसने पहले थिएटर्स में धमाल मचाया और फिर ओटीटी पर हिंदी समेत चारों भाषाओं में फिल्म इतनी पसंद की गई कि अब तक इसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर तो फिल्म को लेकर खूब बातें हो रही है। खैर, हम यहाँ फिल्म पर बातें नहीं करने वाले, हम बात करेंगे उस बेशकीमती लकड़ी लाल चंदन के बारे में। ये फिल्म इसी लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है, जिसमें एक मजदूर के करोड़पति बनने की पूरी कहानी दिखाई गई है। पुष्पा मूवी जिन दो वजहों से ट्रेंड कर रही है, वो है उसका स्टाइल और लाल चंदन की तस्करी। वो लाल चंदन जो दुनिया में सिर्फ एक जगह भारत में मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी बेस्ट क्वालिटी की कीमत 1 से 2 करोड़ रुपए प्रति टन से भी ज्यादा है। लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहते हैं। आखिर क्या है लाल चंदन और इसकी आसमान छूती कीमत की कहानी? क्या कोई भी कर सकता है इसकी खेती? सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में आपको। लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है और इसे लाल सोना भी कहा जाता है, तो गलत नहीं होगा। इसकी एक गठरी भी आपके पास हो तो आप माला माल बन सकते हैं। एक तो चंदन की लकड़ी ही इतनी महंगी होती है, ऊपर से चंदन में वो भी लाल चंदन। लाल चंदन के पेड़ दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश की सोसाचलम पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ये पहाड़ियां तमिलनाडु की सीमा से लगने वाले आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर, कडप्पा में पड़ती है। यहां को छोड़ दुनिया में कहीं भी ऐसे लाल चंदन के पेड़ आपको नजर नहीं आएंगे। शैव और शाक्त मत को मनाने वाले लोगों के बीच पूजा के लिए इस लकड़ी का बड़ा ही महत्व होता है। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। वैसे शेषाचलम पहाड़ियों में ही ये कीमती पेड़ उगते हैं। लाल चंदन की लकड़ी पानी में डूब सकती है और ये इसका अनोखापन है। एक तरफ से पहचान भी। वैसे लाल चंदन के पेड़ औसतन 8 से लेकर 11 मीटर तक ऊंचे होते हैं। यूं तो सफेद और पीले चंदन भी होते हैं, लेकिन ये रक्त चंदन बहुत अलग होते हैं। पीले चंदन में सुगंध होती है, जबकि लाल चंदन में कोई सुगंध नहीं होती। ये बहुत ही गुणकारी माना जाता है। वैसे आयुर्वेद में इसके कई उपाय बताए गए हैं। औषधीय गुणों वाले लाल चंदन का प्रयोग सुंदरता को निखारने में भी किया जाता है। इसका फर्नीचर बनाए जाने पर काफी महंगे बिकते हैं। इन उपायों के अलावा सजावट और अन्य इस्तेमाल के कारण भी ये काफी हाई डिमांड पे रहती है। वैसे रक्त चंदन के पेड़ दुनिया भर के लिए दुर्लभ मानी जाती है। ये बेशकीमती लकड़ी होती है। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 किलो लाल चंदन की कीमत 90,000 से लेकर 1.5 से 2 लाख रुपए तक बताई जाती है। यानी 1 क्विंटल की कीमत 9 करोड़ से लेकर 15 करोड़ रुपए तक हो जाती है। फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वज्र यंत्रों के लिए इसकी हाई डिमांड रहती है। इस लकड़ी की सबसे ज्यादा मांग चीन में है। चीन के अलावा सिंगापुर, जापान, यूएई समेत कई देशों में इन लकड़ियों की हाई डिमांड होती है। वैसे इस बेशकीमती लकड़ी की तस्करी ना हो, इसके लिए इसकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। सड़क, जल और आकाश तीनों रास्ते से रक्त चंदन की लकड़ियों की तस्करी के मामले सामने आते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए कई बार तस्कर इसका पाउडर बनाकर ले जाते हैं। इसकी तस्करी रोकने के लिए और गैर कानूनी गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए इलाके में एसटीएफ के जवानों की तैनाती भी रहती है, क्योंकि ये चंदन काफी महंगी बिकती है। वैसे देश में लाल चंदन की तस्करी रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं और लागू किए गए हैं। इसके बावजूद तस्कर बाज नहीं आते। न केवल लकड़ी बल्कि इसके पाउडर की भी तस्करी होती है। इसी वजह से इन खास लकड़ियों की तादाद पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हुई है। वैसे तस्करी हुए पकड़े जाने पर 11 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान भी है। वैसे लाल चंदन के कई तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस इन इलाकों पर कड़ी नजर बनाई हुई है। वैसे यही लाल चंदन की कहानी पूरे पुष्पा 1 और पुष्पा 2 मूवी में दर्शाई गई है। इस पूरी खबर में आज हमने आपको लाल चंदन की अनोखी चीजों के बारे में बताया है, किस तरीके से इसको जो है बेचा जाता है और किस तरीके से इस पर अवैध वसूली भी की जाती है। इस पूरी कहानी में आपको हमने यही बताया है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।